सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको भाषा और व्याकरण पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपकी पुस्तक है व्याकरण नवरंग। आप अपनी पुस्तक में देखिए भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? अध्यापक छात्रों को लिखकर पढ़ा रहे हैं, छात्र छात्राएं पढ़कर समझ रहे हैं। अध्यापक बोलकर पढ़ा रहे हैं, छात्र छात्राएं सुनकर समझ रहे हैं। ऊपर के चित्रों में आपने देखा कि विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। पहले चित्र में अध्यापक लिखकर व छात्र छात्राएं पढ़कर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। दूसरे चित्र में अध्यापक बोलकर तथा छात्र छात्राएं सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम ध्वनियों की मदद से अपनी बात कहते हैं। जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं भाषा? जिन साधन से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा बात कहने और सुनने का साधन है। पशु पक्षी भी बहुत सी ध्वनियां करते हैं, जैसे चिड़िया चींची करती है, कुत्ता भौंकता है, लेकिन उसको भाषा नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? ध्वनियां। वो कि सिर्फ ध्वनि है, आवाज है। केवल वे सार्थक ध्वनियां जिनका प्रयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है वह भाषा कहलाती है। कभी कभी हम संकेतों के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं अथवा दूसरों को समझाते हैं, जैसे ट्रैफिक का सिग्नल। सिपाही हाथ के इशारे से वाहनों को रोकता है, वह चलने के संकेत कर रहा है। संकेत या इशारों के माध्यम से व्यक्त किए गए भाव सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सांकेतिक भाषा। कुछ लोग सांकेतिक भाषा का रूप नहीं मानते हैं, भाषा को रूप नहीं मानते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित भाषा। जो हम लिखकर समझाते हैं वो लिखित भाषा, जो हम बोलकर समझाते हैं वो मौखिक भाषा। हम कई प्रकार से बोलकर अपनी बात कहते हैं, जैसे लिखकर हम अपनी बात लिखकर दूसरों की बात पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। हमारे देश में अनेक राज्य हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। यहाँ लोग हिंदी भाषा के साथ अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगला बोली जाती है। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली एवं लिखी जाती हैं। जर्मनी के लोग जर्मनी, चीन के लोग चीनी बोलते हैं, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। लिपि किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा को लिखने का एक तरीका होता है, उसे हम लिपि कहते हैं। यह वो जो ढंग होता है उसको हम लिपि कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? जिस प्रकार सड़क पर चलने को कुछ नियम होते हैं ना, ट्रैफिक रूल होते हैं। यदि नियमों का पालन न किया जाए तो दुर्घटना हो जाती है। उसी प्रकार अगर भाषा का सही ढंग से प्रयोग ना किया जाए तो बोलने तथा लिखने के कुछ नियम होते हैं। अगर उन नियमों का पालन नहीं किया जाए, यदि नियमों तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कुछ बात हम कहना चाहते हैं और दूसरा कुछ और समझ लेता है, अगर हम सही भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाली विद्या को ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण। जैसे अशुद्ध वाक्य है, मैं सुबह दूध पीता है, क्या ये सही है? नहीं। मैं सुबह दूध पीता है, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं सुबह दूध पीता हूं, है ना। ऐसे ही एक है अंकित बाहर खेल रहा है, अंकित बाहर खेल रहे हैं। ये सही है कि अंकित बाहर खेल रहा है? अंकित बाहर खेल रहा है, ये सही वाक्य है। तो ये जो है हमें अगर हम सही भाषा का प्रयोग करते तभी व्याकरण शुद्ध होती है। हम ध्वनियों की सहायता से अपनी बात कहते हैं। भाषा बात कहने और सुनने का साधन है। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसको कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना सिखाती है। व्याकरण क्या सिखाती है? सही ढंग से लिखना, बोलना और पढ़ना, तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। ध्यान से इसके प्रश्न उत्तर और जितनी भी अभ्यास है वो अपने बुक और
अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।